दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम बिहार एसएससी का एक सेट को देखेंगे। इस सेट में खासकर उन सभी मैथ को देखेंगे जो काफ़ी समस्या होता है सभी विद्यार्थियों को। मैथ कैसे बनेगा, क्या सोल्यूशन इसका होगा, तो इन सही मैथ को देखेंगे। आज हम मैथ का जो पेपर लिए हैं वो आपका ये पेपर है, ये 2018 में जो पूछा गया सवाल था 8 दिसंबर को। ये पेपर जो हुआ था सेम वही सवाल है। आपको यानी कहीं भी सेट मिला हो आप मिला लीजिएगा, यानी कि इससे क्या सुविधा होगा, क्या आप इसे समझ पाएंगे क्या कि एग्ज़ाम में क्या सवाल आ रहे हैं, कैसे बनाएंगे और पैटर्न क्या रहेगा, उन सबका अनुमान लगाना तो आसान हो आता है। तो आप सभी इस पैटर्न को देखिए कि क्या पूछा गया था 18 में, और फिर से इसी तरीके से आगे और सवाल से आएगा, देखने को मिलेगा। तो आप सबके लिए काफ़ी खास रहेगा। उन सही मैथ के सवाल को देखिए जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप एक एक सवाल पूरे को देखिएगा, आप सभी को निश्चित ही बहुत ही लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो कुछ सवाल देखते हैं यहाँ पर जो पूछा गया था सवाल। और ऐसे ही देखिए है ना, आपको इसमें जीके रीजनिंग सब कराया जाएगा। लेकिन आज हमने पेपर लिया है तो इस पेपर में हम लोग खासकर मैथ को देखेंगे और मैथ का सवाल जो भी होता है डिस्कशन उसे करेंगे, ठीक है। तो ये जो सवाल है, पहला सवाल हम लोग देखते हैं मैथ का जो दिया गया है। एक सवाल है, 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 8, 16, 24, 36 और 54 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखिए कभी भी अगर मान लीजिए ऐसा सवाल है ना कि कुछ नंबर देगा, इस नंबर से डिवाइड हो जाए। मान लीजिए एक लाइन का कभी ऐसा दिया जाए कि कुछ नंबर है, उस नंबर से डिवाइड हो जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना, आप सिंपल इतना करिएगा, क्या पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम मतलब लघुत्तम, है ना। ये नंबर दिया गया है, ये 8, 16, 24, 36, 54 है। 8, 16, 24, 36 और 54, इस सभी नंबर का क्या करिएगा, आप एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। एलसीएम लेने आता ही है। और फिर भी जिन लोगों को दिक्कत है एलसीएम निकालने में, मान लीजिए जो लोग नए नए हैं, मान लीजिए कभी शुरुआत कर रहे हैं पढ़ने का, ठीक है, उन लोगों के लिए देख लीजिए बना देते हैं लघुत्तम। लघुत्तम लेना काफ़ी आसान तरीका होता है। आप पहले 2 से लगाइए, 2 से क्या होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 है, 18 है, 54 का 27 गुना 54 होता है। फिर 2 से लगाइएगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 का 18, 27 का सेम उतार दीजिए। देखिए पहले कम नंबर से शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं इसको। फिर 2 से लगाइएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 9 होगा, 27 होगा। फिर 3 से लगा दीजिए यहाँ पर, 3 से 1 होगा, 2 ही रहेगा, 1 होगा, 3 होगा, 27 का 9 हो जाएगा। फिर 3 से लगा दीजिए, 3 से 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 1 होगा और 3 होगा, ठीक है। अब इसे इंटू कर लीजिए, जो बाहर नंबर जो आया हुआ है, 3 का 2 6, 6 का 3 यानी कि कितना 18, 54, 54 गुने 8 गुना करें, 54 से भी 54 का 2 यानी कि 108, 108 का 2 216, 216 का 2 कितना होगा, 432। हाँ, इसका जो लघुत्तम आ गया 432, है ना। काफ़ी आसान तरीका है, इसका ट्रिक भी होता है, लेकिन जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी खास है, क्योंकि वो लोग के मान लीजिए कि कैसे लघुत्तम आ गया तो देखना है, तो इनके लिए बनाया गया ताकि आसान रहेगा। अब ये लघुत्तम निकालिए, ठीक है। अब क्या करना है कि ध्यान रखिए क्या बोला गया है, 5 अंक की छोटी संख्या। और मान लीजिए केवल डिवाइड करने को बोलता है ना कि हाँ इस नंबर से डिवाइड क्या हो जाएगा, तो आप यही से लगा देते। मान लीजिए कहा जाता कि नंबर पता करिए जो 8, 16, 24, 36 और 54 से डिवाइड हो जाए, तो आप यही आंसर लगाते 432। लेकिन ऐसा नहीं है, एक कंडीशन लगा दिया है। कंडीशन क्या लगा दिया है, आपको वो नंबर लिखना है जो कि 5 अंक का छोटी संख्या भी हो। अब देखिए छोटी संख्या में कैसे लिखा आता है, छोटी संख्या के लिए क्या होता है कि आप यहाँ पर हमेशा 0 लगाते हैं ना, इसे हटा मिटा देते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर ऐसा करना है, कैसे हम लोग इसका रिलेशन निकाले हुए हैं। यहाँ 5 में छोटी संख्या होगा, 1 पर 4 0, 5 अंक का हो गया। इसमें डिवाइड लगाइए, इसी लघुत्तम से, है ना, 432 से डिवाइड लगाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 2 से लगाइए, 816, 800 64 हो जाएगा ना। फिर इससे घटाइएगा, 6 बचेगा, 9 में 6 गया, 3 बचेगा,
9 में से 8 गया, 1 बचेगा, 0 आ गया ना, 3 से लगाइए, 3 का 2 गुना 32 या 96 और 4 थे 1200, ये घटाइएगा, 4 बचेगा, इसे घटाने पे 15 में से 9 गया, 6 बचेगा और 2 और यहाँ बचेगा इतना, यानी कि इसे 0 हो गया, ये 64 ही हो गया ना, ये हो गया। अब देखिए मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए इस नंबर्स के पहले का पता करना तो माइनस कर लीजिए, लेकिन देखिए हम इसे एक भी कम करते हैं ना, ये 10,000 जो लिखा हुआ है, एक भी नंबर कम करते हैं तो ये 5 अंक रहेगा नहीं, ये 4 अंक में पहुंच जाएगा। तो उसे हम नहीं करेंगे, आगे बढ़ाना है। कभी भी आगे बढ़ाने वाला नंबर पूछेगा ना, पहले आप इसे घटा लीजिए, भाजक को और शेषफल से घटा लीजिए, यानी कि 432 में से माइनस करना होगा 64 को, कितना आ जाएगा ये, यानी कि कितना ये हो जाएगा, 12 में से 4 गया, 8 बचेगा, ये बचेगा फिर से 12 में 6 बचेगा, और ये 3 हुआ, 368 है ना, इतना आ गया। मतलब इतना नंबर हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, कहाँ पे, उस नंबर पे, ठीक है। देखिए तनिक क्वेश्चन में था 10,000 था, इसी में ऐड करना है 368 को, ऐड कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 10,368 है ना, इसका आंसर, ठीक है। काफ़ी आसान सा तरीका है, यानी कि क्वेश्चन हार्ड नहीं, मुश्किल नहीं, मेन टाइप समझना है कि कहाँ पर हम लोग क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, आपको कभी छोटी संख्या बोलेगा लघुत्तम करिएगा, कुछ और कंडीशन लगा दे तो वो भी फॉलो करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर 5 अंक वाला वो कहा गया था, इसका आंसर हम लोग डिवाइड भी किया गया, ठीक है ना। तो आसान सवाल इसे देख लीजिएगा, और जिन लोग कभी लगे कि हाँ नहीं ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, एक बार फिर से रिवाइज कर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है, आसान है। उसके बाद कुछ अगला का सवाल देखते हैं। उसके बाद देखिएगा बिहार से जो भी ना विद्यार्थी फॉर्म भर लिए हैं वो लोग ठीक है, जो नहीं भरे हैं वो लोग अपना जल्दी फॉर्म भर लेंगे। और जॉब बेहतरीन जॉब है ना, बेहतरीन जॉब है, अपने यहाँ पर आप इसे तैयारी करेंगे, इसे निकालेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा, है ना। तो प्रयास करिए, पूरा प्रयास करना है कि हमसे जितना संभव प्रयास हो 100% उसे देने का, और इसे निकालिए ना। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी क्रम में मैथ का सवाल ये भी है। लिखा है 4 सतत सम संख्याओं का योगफल, मैंने 4 नंबर लगातार सम संख्या जोड़ा गया है, इसका जोड़ है ना वो 52 है, 52 दिया गया है। तो बताना है क्या तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी सबसे बड़ी संख्या निकालना है। और 4 वो लगातार सम संख्या है, 4 लगातार सम संख्या है, और इसका योगफल दिया 52। मान लीजिए अगर देखिए तो सम संख्या में पहला x मानते हैं तो x + 2 हो जाएगा, फिर x प्लस यानी कि 4 हो जाएगा, x प्लस यानी 6 हो जाएगा ना। ये 4 नंबर ना हो गया, पहला नंबर यदि कुछ भी अगर आया हो, मान लीजिए 8 ही आया हो या 12 ही आया, मान लीजिए पहला नंबर जो भी उससे 2 बढ़ा कर अगला सम होगा, तो यानी कि सम में 2 बढ़ता जाएगा। इस सभी का जो ऐड करने पर है ना, ये दिया है 52 दिया हुआ है, ये दिया गया है, सब ऐड कर लीजिए। ये 4 से ऐसा होगा, और 6 4 10 12 होगा, 12 हो गया, ये कुल 52 यहाँ दिया हुआ है। इसे घटाइएगा, 4x का वैल्यू कितना हो गया, 52 में से 12 घटाना है, 40 बचेगा ना, ये हो गया। 4 से काटेंगे 10 से कटेगा, x का वैल्यू हो गया नहीं कि 10 है ना। अब ये 10 नंबर कहाँ का है, पहला आ गया ना, लेकिन आपसे वो नहीं पूछा गया है, क्या बोला गया है, बड़ा तरफ से यानी कि अंतिम तरफ से पता करना है 2 नंबर क्या हो, यही लिखा हुआ है। हाँ, सब तीसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है, यानी कि तीसरी सबसे बड़ी संख्या जो बताना है, तीसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है, यानी कि ये बताना है। अब मान लीजिए पहला नंबर इतना ही रहेगा, पहला नंबर माना गया है ना, ये अब देखा जाए तो अब ध्यान दियो यही ना माना गया था, पहला नंबर 10 ही रहेगा, फिर अगला नंबर 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना, ये कहा गया। तीसरा नंबर सबसे बड़ा संख्या पता करना है, पहला बार 16 है, अगला बार 14 है, ये 12 होगा ना। तीसरा सबसे बड़ा संख्या जो होगा, तीसरी बड़ी संख्या, इसका आंसर होगा यानी कि 12, ठीक है। इसका आंसर 12, इसका आंसर हो जाएगा, नहीं तीसरी बड़ी संख्या जो होगा वो 12 संख्या, इसका आंसर होगा, ठीक है। ये हो गया। अगला एक क्वेश्चन और जो अगला देखते हैं हम लोग, ये भी काफ़ी आसान था, इसे कल सॉल्व कर लिया जाएगा था। कोई भी सवाल देखिए उतना मुश्किल नहीं पूछता है बिहार में, ठीक है। बिहार वाले एग्जाम में क्या है, खास कर मैथ इजी होता है,
आप इसे समझेंगे मतलब यानी कि कम समय से सीख सकते हैं हर सवाल को, ठीक है। अभी तो सभी के लिए बेहतर ऑप्शन क्या है, आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर जो भी सवाल है ना, हर एक सवाल को देख लीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है मान लीजिए पहले एग्जाम में जो भी सवाल आया है आप सभी को देख लीजिए। इससे फायदा क्या हो, आपको सही बना पाएंगे, ठीक है। जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार जुड़े हैं, वो लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारा वीडियो आप सभी तक हम समय से पहुंच सके, है ना। और जो लोग देखते आ रहे हैं उन लोग लाइक करें, शेयर करें, है ना, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल लिखा हुआ है, एक पेंसिल 2 कलम, एक पेंसिल है 2 कलम है और 4 कॉपी है, ये तीनों का मूल्य दिया हुआ है 24 रुपया। तो इधर तरह बड़ा क्वेश्चन लिख लेते हैं इसको। मान लीजिए जैसा क्या पेंसिल को एक से मानते हैं, मान लीजिए ये वो पेंसिल है प्लस 2 गो कलम है, 2 गो वाई है और 4 कॉपी है, 4 गो माने जेड है। मान लीजिए पेंसिल कलम और यानी कि ये पेंसिल कलम है और कॉपी है ना, ये मान लीजिए इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 24 है ना, ये दिया गया है। एक और क्या फिर से क्या लिखा हुआ है, जबकि 4 पेंसिल 3 कलम, 4 पेंसिल 3 कलम और 1 कॉपी, एक कॉपी को नहीं लिखिए, डायरेक्ट लिख लीजिए। इसका वैल्यू दिया हुआ है 18 रुपया है, 18 रुपया है। तो बताना लास्ट में क्या, 3 पेंसिल 3 कलम और 3 कॉपी का मूल्य निकालना है। देखिए पहले इसे सॉल्व करते हैं, इससे क्या आता है, और दोनों को अलग अलग इक्वेशन माना जाए, समीकरण माना जाए। मान लीजिए दोनों को ऐड कर दीजिए, मान लीजिए ऐड करने में क्या हुआ, 4 1 5 ऐसे भी हो गया, ये 5 वाई भी हो गया और 5 वो जेड ई भी हो गया, ठीक है ना। इसे ऐड कर लिए, 24 और 18 कितना होता है, 42 होगा ना। इसे ऐड कर लिए, 24 और 18 42 हो गया। देखिए जब 5 सब में कॉमन हो रहा है ना, और 5 कॉमन निकाला जाए तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसका वैल्यू में 5 से इंटू कर रहे हैं तो इसका हो रहा है 42, ठीक है। कि 5 से डिवाइड होकर कटेगा ना, 5 से काटिए, 5 से काटने में क्या आ जाएगा, 5 से 40, 5 चौका 20 है ना, ऐसा हो गया ना। इसे काट डिवाइड कर दिए तो यानी कि 5 से भाग देने पे यहाँ पर हो गया 8.4 है ना। अब आसान सा तरीका है, इससे भी नहीं क्या निकलता है, एक कॉपी का जो भी लिखा होता है, एक कॉपी पेंसिल कलम तीनों के अकेले अकेले क्या वैल्यू क्या होगा, यानी कि 8.4 रुपया, इतना हो रहा है ना। मेन यही बात है, ये समझ गया ना, आगे कुछ नहीं करना है, आसान लिखा हुआ है। इसी को 3 निकालना था, इसी लिखा हुआ था, अब ध्यान दीजिए लिखा था आपके क्या, यानी कि 3 पेंसिल 3 कलम और 3 कॉपी का मूल्य निकालना था। सब 3 हो गया, जब एक का वैल्यू मालूम हो गया 3 निकाल लीजिए, 3 गुना कर दीजिए। इसी में अगर 3 निकालना हो जाए, 3 x भी हो जाए, 3 वाई भी हो जाए और 3 वो जेड भी हो जाए, आप क्या करिए 3 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे पूरा में 3 से गुना करने पे क्या ऐसा आ जाएगा, तो 4 दिया 12 का 2, 8 दिया 24, 1 25 है ना। इसका आंसर हो गया 25.2, यानी कि आपका इसका जो भी करने की खर्च आएगा ना 25.2 रुपये यानी कि आने वाला है, ठीक। आसान सवाल है, देखिए क्वेश्चन कुछ ही मुश्किल नहीं है। आपको दिखने में हार लगता होगा, नहीं इतना सारा बात लिख दिया कि पेंसिल कलम 3 दिनों कैसे लिखे बनेगा, लेकिन उतना कुछ खास नहीं है, आप बनाएंगे आपसे बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे जो पूछा गया है, ध्यान रखिएगा हर सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हर सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ये कोई भी क्वेश्चन हम लोग नया नहीं लिए हैं, जो बोर्ड में पूछा गया था इससे पहले ये सेट आपको बताया गया है 2018 का जो पेपर है वो आया था, वही उसी को डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। देखिए इसको, अगला सवाल देखते हैं। ये दिया हुआ है 3 संख्याओं का जो योगफल है ना, उसका वैल्यू दिया 210 दिया है। 3 वो नंबर है, उसका जो जोड़ है ना वो मान लीजिए 210 दिया हुआ है। पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी है और तीसरी संख्या की 4 गुनी है। और देखिए आसान सवाल है, मान लीजिए कोई 3 नंबर मान लीजिए ए बी और सी, 3 नंबर मान लीजिए। क्या बोला गया है, पहला संख्या जो ध्यान से पढ़ना है, पहला संख्या दूसरा का 2 गुना और तीसरा का 4 गुना। ये नंबर खुद इसका 2 गुना भी लगे, इसका 4 गुना भी लगे। ऐसा क्या लिखा जाए, मान लीजिए इसको अगर 1 माना जाए,
चौगुना 4 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, होता क्या है, यही चीज़ मेन समझना है। आज का ऐड कर दिया 210 है ना, ये इसका चौगुना लग रहा है, इसका ये दोगुना लग रहा है ना, ये रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए यहाँ पर तीनों नंबर का क्या हो गया 4:2:1 है ना, ये निकाल लिए। तीनों का जोड़ दिया हुआ है 210 दिया हुआ है, आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या बताना है। सबसे बड़ा दिया अनुपात में 4 लग रहा है ना, 210 यहाँ पर दिया हुआ है, 4 से इंटू कर लीजिए, सब ऐड कर लीजिए, 4 और 2 6 7 होगा ना, 7 से भाग लगा दीजिए, 30 से कटेगा, इसका आंसर होगा 120 है ना। 120 जो वैल्यू होगा ना सबसे बड़ा संख्या होगा है ना। आसान सवाल लिखा हुआ था, केवल आपको रेशियो निकाल कर डिवाइड कर लेना है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ये हर सवाल आपको देखने कितना आसान है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी भौतिकी में सफल हुए लिखा हुआ है, ध्यान रखिए सफल हुए लिखा हुआ है, और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 45% विद्यार्थी दोनों विषय में सफल हुए। यानी कि मान लीजिए आपका 60% भौतिक फिजिक्स में जो पास है वो 60% विद्यार्थी पास किया है। एक और लिखा हुआ है इंग्लिश में 70% पास किया है, इंग्लिश में 70% पास किया है, ये दिया गया है। दोनों में पास है 45%, और ये दोनों में पास किया गया है, दोनों जो पास है दोनों पास ये दिया है 45% दिया हुआ है। और उसके बाद बोला है इसे क्या, दोनों विषय में असफल विद्यार्थी दिया है 45 विद्यार्थी। ये दोनों में दोनों जो फेल किया हुआ है 45 विद्यार्थी है ना, ये दिया हुआ है। तो बताना है हमको क्या पूरा विद्यार्थी कितना था। अब देखिए यहाँ मेन समझना है क्या, देखिए अगर अमाउंट दिया है फेल वाले का ना, हमको परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि आखिर दोनों में फेल का परसेंटेज कितना है, तब तो हम एक तुलना कर पाएंगे, हाँ इतना परसेंट के लिए विद्यार्थी हो रहा है। वैसा करते हैं, देखिए दोनों पास लिखा हुआ है। देखिए जब फेल निकालना हो ना तो हर जगह हम लोग फेल को ही फॉलो करेंगे। देखिए जब यहाँ पास किया 60%, फेल कितना किया 40% फेल किया हुआ, यहाँ कितना फेल किया हुआ 30% फेल किया हुआ, ये लिखा हुआ है। और दोनों पास यानी 45% हो ही गया, तो फेल तो कितना हुआ 55% फेल होगा। इसी में से ना कोई सिंगल फेल होगा और डबल फेल होगा। ये दोनों फेल निकालना हो ना, दोनों फेल निकालना है का परसेंटेज कैसे निकलेगा, सिंगल वाले को ऐड कर लीजिए, ये 40% और 30% ऐड कर लीजिए, ऐड हो गया। उसके बाद जो टोटल को माइनस कर लीजिए, 55% ना इसको माइनस कर लेते हैं, ये 70% हो गया, माइनस यानी कि 55 माइनस करिए, कितना बचेगा 5 इधर हुआ और 15 हुआ ना, यानी कि 15% जो है ना विद्यार्थी दोनों विषय में क्या है फेल किए हुए हैं। इसका वैल्यू दिया हुआ 45 विद्यार्थी ना, ये वैल्यू दिया हुआ है 45 विद्यार्थी, यानी कि ऐसे कर लीजिए जब 45 विद्यार्थी 15% के लिए है तो 100% निकालिए, 100% कितना होगा 5 का तिगुना कटेगा, 300 विद्यार्थी पूरा एग्जाम दिए होंगे, यानी टोटल जो आ गया कितना हो गया 300, ठीक है 300 यहाँ पर पूरा रहा होगा विद्यार्थी। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन था ये था अलग हो जाता है, आप सभी को सवाल देखने में काफ़ी मुश्किल लगता होगा, ये काफ़ी आसान सा टॉपिक है, आप समझेंगे तो आपका बनेगा, ठीक है ना। आप इसे जीरो को दिक्कत हुआ वो मान लीजिए कि यहाँ तो नया है तो आप इसे फिर से देख लीजिएगा, है ना। फिर भी समस्या हो तो आप फिर से कमेंट करिएगा, फिर से इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल कर दीजिए कि इसका आंसर यहाँ पर 300 होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल। इसके बाद देखिए आप सारा सवाल जो है देख रहे हैं ना, जो भी है सब प्रीवियस ईयर पे पेपर है जो पूछा गया है, इसलिए कभी आप ये डाउट में न रहेंगे कि जब नया सवाल है, सभी सवाल जो है आपके यहाँ में आया हुआ सवाल है, फिर से इसी पैटर्न पे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप इसे जरूर देखें, हर एक क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सभी सवाल है ना। देखते हैं अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल लिखा हुआ है 10 बढ़ई मिलकर 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 30 दिन में 240 कुर्सी बनाते हैं। और देखिए मतलब होता है क्या, एक फॉर्मेट आप लिख लीजिए
कि जो भी काम किया है ना उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। बटा में समय, देखिए काम क्या किया है, 240 कुर्सी बनाया है, ठीक है ना। इसे कितना समय दिया है, 10 बड़े काम पे लगे हैं, 4 घंटा काम किया है। उसके बाद 30 दिन समय दिया है। उसके बाद लिखा हुआ है 10 बढ़ाई 4 घंटा 30 दिन समय दिया है, ठीक है। इतना हो गया। अगला फिर से लिखिए, और फिर से आगे लिखा हुआ है तो 18 बढ़ाई फिर दिया है 10 घंटे और 36 दिन काम करेगा ना तो कितना कुर्सी बनाएगा, ठीक है। और कितना कुर्सी x मान लीजिए। आसान सवाल है, ठीक है। देखिए इतना बड़ा सवाल था ना, आप सॉल्व करेंगे परेशान हो जाएंगे पूरा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, हमने बताया जो भी काम किया, प्रोडक्ट तैयार किया, ऊपर रखिएगा, और जो समय दिया उसके बटन में रखिए, है ना। और सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा इसका आंसर। मान लीजिए काटते हैं, 10 कट ही गए, दोनों सेम है। और 4 से काटते हैं, 60 से कटेगा 4 से 24, 30 का 2 गुना कटेगा, क्रॉस में गुना होता है ना, गुना कर दीजिए। 18 का 2 गुना 36 हुआ, और 36 में 36 है ना। इसका मान 18 का 2 गुना 36 हुआ, फिर 36 से गुना करना है, 36 का स्क्वायर कितना होगा, 1296 ना। कितना कुर्सी बनेगा, 1296 कुर्सी यानी कि बनने वाला है, ठीक है ना। यानी इसे इंटू करने में क्या होगा, सब क्रॉस इंटू कर लिए हैं, 1296 कुर्सियाँ बनने की बनेगा, यानी कि इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, ऐसे कर लीजिए। 36 के कैसे कितना होता है, इसे इंटू करिएगा, कितना 36 हासिल लेने की 3 बचेगा, 18 36 और 3 36 और 3 यानी कि 39, 3 हासिल होगा, 3 3 3 12 ना, ऐसा हो रहा है ना। हम लोग यही इंटू किए थे यहाँ पर, ऐसा होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये सब आपने देख लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे फिर फिजिक है, आगे देखिए मैथ है। फिर अगला एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये मैथ का कभी आसान है और ये सवाल दिया गया है, इसे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, पवन अपने कार्यालय में 8 घंटे काम करता है। लिखा है पवन जो है अपने कार्यालय में, ऑफिस में 8 घंटे काम करता है। मोहन अपने ऑफिस में क्या कर 6 घंटा 30 मिनट काम करता है, 6.5 घंटा। उन्हें कार्य के घंटों का अनुपात निकालना है। आसान सवाल लिखा हुआ है। ये मान लीजिए 8 घंटा है और ये जो है 6.5 घंटा है, ये दिया हुआ है, काटिए जाएगा से। बोले सबसे आसान सवाल, कुछ करना ही नहीं है। पॉइंट हटाइएगा, जीरो कहीं बढ़ा दीजिए, आप यहीं जीरो बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे क्या, इसे कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे 13 बचे 65, 5 से काटेंगे 5 का 2 गुना, क्रॉस गुना होता है ना, 16:13। दोनों का जो अनुपात कर जो होगा रेशियो हो गया आपका, इसका आंसर हो गया 16:13। काफ़ी आसान सवाल है, आप इसे लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये सब हो गया। आगे लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया है, इसमें कुछ करना नहीं, इसे इतना ही था। अगला क्वेश्चन देखिए उसके बाद। अगला जो सवाल है, ये सवाल काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन आसान सवाल है, ट्रिक है जो कभी आसानी से बन जाएगा। पेट्रोल के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई है, ठीक है, हो गई है। एक कार मालिक को पेट्रोल की खपत में कितना % कमी करनी चाहिए ताकि पेट्रोल पर किए गए व्यय में कोई वृद्धि न हो। अब देखिए कभी ऐसा सवाल है ना, मान लीजिए किसी का दाम बढ़ जा रहा है, कितना कम करेगी फिर से हम उतना ही मेंटेन रहे। जैसे मान लीजिए 100 रुपये मेरा खर्चा हो रहा था, ठीक है, और कितना खर्चा होने जा रहा है, 120 खर्चा होने जा रहा है। फिर से चाहते हैं कि 120 को हम 100 पे ले आए, 120 जो खर्चा हो रहा था हम ना करें, हम 100 पे ले आए, तो मतलब 20 ने कम करना पड़ेगा। 20 गुने 100 कहाँ से कम करना है, 120 से ना, 120 से भाग लगा दीजिए, 6 से कटेगा, इसका हाफ 3, इसका हाफ 50 हुआ ना, 50/3 है ना, ये लगा दीजिए। तो पूर्णांक तो इसका कर लीजिजे, 16/2/3%। कितना % आपको यहाँ पे अपने यूज में कमी करना पड़ेगा, इससे क्या होगा आपका खर्चा मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। इतना आसान सवाल है, आप यहाँ पर इसे बना पाएंगे, इसी लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए, ये वाला हो गया। अगला सवाल देखते हैं, जो फिर से मैथ दिया गया है, ठीक है। अगला
एक क्वेश्चन कर लीजिए। आपका जो है ना एसआई का सवाल है, सहान का सवाल है, काफ़ी आसान सवाल दिया पूछा गया है। एसआई का सवाल है, ये आपका सभी टॉपिक आपको फिर से पढ़ाई से होगा। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस पेपर देख रहे हैं, लेकिन आपका सारा सवाल मैथ का, रीजनिंग का, सभी हेडिंग का पढ़ाई होने वाला है। आपको किसी तरीके की कोई समस्या परेशान नहीं होना है। आपका हर हेडिंग क्लास चल रही है, ठीक है ना। जीके भी देखा जाएगा है ना। तो अभी आज हम लोग केवल यानी कि मैथ देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का है ना। देखते हैं जो अगला सवाल ये लिखा हुआ है, ये यदि 500 रुपया पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज तथा 600 रुपया पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 185 रुपया हो तो ब्याज की दर निकालना हो। देखिए सवाल आसान है, मतलब 500 पर 5 वर्ष का 500 रुपया का 5 वर्ष रेट निकालना है। रेट को हम आर मान लेते हैं बटे 100। एक और फिर से लिखा हुआ है, फिर से बोला है 600 का 2 वर्ष का लिखा हुआ है, रेट निकालना है। सेम रेट है यहाँ पर, इसका बटा 100 लगा दीजिए। और इससे इनकम हुआ है, ब्याज जो कमाई हुआ है 185, इन्हें से दिया गया है। आसान सवाल है, आप जीरो सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर है ना। जीरो काट दीजिए, यहाँ जीरो कटेगा। ये कितना होगा, 25 आर यहाँ हुआ और 12 हुआ आर यहाँ आर 2 इंटू 6 गुना 12 आर, 25 आर और प्लस 12 आर कितना होगा, 25 12 कितना होता है 37 ना। 37 को आर हो रहा है इक्वल 185 हुआ ना, इसे भाग लगा दीजिए। आर का वैल्यू कितना होगा 185 बटे 37 है ना, कटेगा ना, ये 5 से कट जाएगा, यानी इसका वैल्यू होगा, आर का वैल्यू हो गया 5%। कितना आसान सवाल है। फॉर्मेट ये लिखा है, मूलधन समय दर बटा 100, इन ऐसा का फॉर्मूला होता है। आसान सा जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। ऐसा का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ऐसा ही निकाले हैं। दो अलग यानी कि अलग यहाँ पर मूलधन था, उस पर यानी कि कमाई इतना, इसका ब्याज के रूप में इतना कमाई हो रहा था, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन आपसे देखेंगे, बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन अब यहाँ पर टाइम एंड वर्क का सवाल है, समय कार्य का सवाल है। ये भी आपको काफ़ी देखने को मिलता है। ये सब ऐसा हेडिंग है ना, देखो हर एग्जाम में कॉमन जो है ये आता ही है। आप इससे ये ना है ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसा हेडिंग जो ऐसा ही हुआ, फिर टाइम एंड वर्क हुआ, ये सब आना ही है। तो फिर से एक सवाल, अगला सवाल जो हम लिए हैं वो टाइम एंड वर्क का सवाल है, समय कार्य का सवाल है। इसे देखते हैं। 12 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 20 दिन में काम पूरा करता है। कोई काम मान लीजिए 12 आदमी 6 घंटा, 12 आदमी 6 घंटा, समय दिया है 20 दिन। फिर बोला गया है का उसी काम को कितने व्यक्ति 12 घंटा और 8 दिन पूरा करेगा। आदमी एक मान लीजिए। आसान सवाल देखिए, कुछ नहीं करने को काट दिया जाएगा। 12 से 12 कट गया, 4 का 2 गुना कटेगा, 4 का 5 गुना कटेगा, 2 से काटेंगे 3 से कटेगा ना। एक्स का वैल्यू है 5 या 15 आदमी लगाना पड़ेगा, हो गया। कितना आसान सवाल है। आपका कुछ नहीं, एक लाइन लिखना है, आ जाएगा आंसर, ठीक है। भले ही देखने में तो लगेगा हार्ड लग रहा है कि हाँ टाइम एंड वर्क आ गया, समस्या वाला हेडिंग है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। सारा समस्या दिमाग में समस्या होता है, ठीक है ना। आप प्रयास करेंगे, आपका हर सवाल आपका आसानी से बनेगा, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद एक सवाल तक अगला तो कुछ करना ही नहीं है ना, इतना सवाल आसान है ये, तो डिवाइड करना है। ये सवाल अभी सोचिए, आपको बिहार एसएससी पूछा गया है, और भी बिहार एसएससी यानी कि जो बिहार कर्मचारी है ना। देखिए अगला एक सवाल दिया हुआ है, 1/0.05 सॉल्व करना है इसको। 1/0.05 लिखा हुआ है, सॉल्व करिए। और सॉल्व कर बताना इसका वैल्यू क्या हो, चेक कर लो इसको। पॉइंट 2 के बाद है ना, हटाइएगा 2 जो बढ़ा दीजिए। अब तो केवल 5 हो गया, ये 5 से काटेंगे 20 से कटेगा, इसका आंसर होगा 20। इसका आंसर होगा 20 है, और इसमें कुछ करना ही नहीं, बस ये पॉइंट हटाना है और सॉल्व करना है, ठीक है ना। मतलब सोचिए ऐसा सवाल भी बिहार एसएससी में पूछा गया है। सोचिए पूछने का क्या मतलब क्या बनता है ना। आगे लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ये वाला काफ़ी आसान अच्छा सवाल है। एक मंदिर जो है ना 12 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। ये सवाल आपको काफ़ी इतना बार देखिएगा,
तब मुश्किल लगा हो, लेकिन आज आपको वो तरीका बताएंगे ना, कंफर्म होना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए अगर इस पढ़ते हैं और पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, यानी पहला मिनट में क्या समय दिया तो 2 मीटर हाइट तक पहुंच गया, ठीक ऐसा हुआ। फिर क्या हुआ, अगले मिनट में क्या हुआ, 1 मीटर नहीं फिसलता है, मानिए कि अगले मिनट में क्या हुआ, वो चढ़ नहीं पाता है, वो नीचे आया था, 1 मीटर के नीचे आ रहा है, ठीक है। मतलब देखा है 2 मिनट समय लगा दिए हम लोग, और 2 गए थे, 1 वो नीचे आ गया, मतलब एक ही नीचे आगे चला गया है। मानिए कि हम लोग क्या किए हैं, 2 यानी कि यहाँ पर चढ़ा गया था, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे खंभा है, इस सवाल में क्या है, मान लीजिए खंभा है, खंभा ये 12 मीटर का खंभा, मान 12 मीटर पहुँचना है, हम लोग 2 मीटर जा रहे हैं, फिर से पीछे 1 मीटर फिसल रहे हैं, मतलब कि अगर देखा है तो समय 2 मिनट लगा रहे हैं, लेकिन पहुंचने का बात है ना, पहला मिनट 2 मीटर गए थे, लेकिन सेकंड मिनट में क्या है, 1 मीटर नीचे आ गया, 1 मीटर ही पहुंच पाए हैं। अब समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे फिर से पढ़ते हैं इसको। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इस प्रक्रिया यह प्रक्रिया जारी रहती है तो कितने समय में खंभे के शीर्ष तक, इसको ये बंदर जो है ना कितना समय लेगा पूरे शीर्ष से यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है ना, यहाँ से पानी चढ़ते चढ़ते, ठीक। अब देखिए इसे ऐसा कैसे होगा, मान लीजिए हमको जाना कहाँ है, 12 मीटर ना, लास्ट में 12 मीटर का इसका छोड़ है ना, 12 मीटर पहुंचना है, ये हुआ। इतना तो पता है कि अंतिम बार जो प्रयास करेंगे ना, अंतिम छोर पहुंचने के लिए 2 मीटर का प्रयास तो कर ही लेंगे। अंतिम बार के पहुंचने के बारे में बोला गया है, अंतिम पहुंच गए तो मतलब पहुंच गए, तो मतलब अंतिम बार 2 मीटर तक हम लोग पहुँच भी करेंगे, ये ऐसा होने वाला है ये। तो मतलब वो ऐसा करते हैं, 2 मीटर कमने का पता करते हैं, है ना। 12 का नहीं, हम लोग 10 मीटर जाने के लिए कितना समय लगाना पड़ेगा, कितना समय लगेगा बोलिए, 20 मिनट समय लगने वाला है। कैसे 20 मिनट कैसे आएगा, 1 मीटर जाने में 2 मिनट लगा रहे हैं, तो 10 मिनट जाने में कितना समय लगाएंगे, 20 मिनट समय लगेगा ऐसा ना, ये हुआ। अब मान लीजिए अभी हुआ, अगला 2 मीटर जाने वाला नहीं है, अगला नेक्स्ट प्रयास करेंगे, 2 मीटर चलेंगे, और क्या 1 मिनट और समय लगने वाला है। इससे क्या हो, देखिए हम 12 मीटर पहुंच भी गए हैं, माने कि जो यहाँ पर इसे जाना है 12 मीटर पहुंच गया है, और यहाँ पर समय लगा दिया, 21 मिनट का समय लगा दिया है, 21 मिनट का आने की समय लगा दिया है। ये आंसर हो गया, इसका आंसर 21 मिनट है ना। 21 मिनट में क्या है कि जो बंदर है ना वो अपने शीर्ष तक पहुँच जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना। उसके बाद देखते हैं, ये हो गया। उसके बाद देख लीजिए आप, ये होगा, इसे मिटाते हैं ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ क्या, कि धनराशि जो है ना 7.5% की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में स्वयं का तिगुना हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या रेट दिया है, 7.5%, रेट दिया है 7.5% दिया हुआ है, और कितना समय में ये तिगुना होने वाला है। आसान सवाल, देखिए अब समय निकालना है। मान लीजिए कि मूलधन को हम क्या करते हैं, 1 मानते हैं या 100 मानते हैं, मानिए पी को हम लोग नहीं मानते, 1 मान लीजिए, 1 रुपये मान लीजिए, ये हुआ है। और क्या बोला गया, इतना हो गया है ना, हाँ, किसी का वैल्यू इतना हो जाना मतलब क्या हुआ, मेजर हुआ ना, मेजर अमाउंट हो गया है, माने कि 1 का बढ़ते बढ़ते 3 रुपया हो गया है। मान लीजिए तिगुना हो गया, 1 का तिगुना 3 रुपया, तो देखिए 1 से 3 होना, इंटरेस्ट जो ब्याज बढ़ा है, 2 रुपये का ब्याज बढ़ा है, तो बोला समय निकालना है। समय का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज इंटरेस्ट यानी गुना 100 बटा मूलधन गुना दर होता है, ये फॉर्मूला लगाइएगा। सेम एक काम करिए, ब्याज जो कमाई हुआ है 2 रुपये कमाई हुआ है, उन्हें 100 बटे मूलधन 1 ना माना गया था ना, अब उन्हें रेट दिया गया है 7.5%, और हटाइएगा 0 बढ़ेगा ना, 25 का तिगुना, 25 का चौगुना 100, ये हो गया। अब तो कटेगा नहीं, 40 में 80 हुआ ना, 80 बटा 3 हुआ ना, भाग लगा दीजिए, 26 का तिगुना 78, 26 पॉइंट ऐसा आ जाएगा, पॉइंट यानी कि 2 बचेगा ना, तो 6 ऐसे बढ़ता रहेगा, ये इतना यानी कि इसका परसेंटेज होगा ना। पूर्णांक में भी ऐसा हो सकता है, इसका ऑप्शन इससे दिया हुआ है, इसका ऑप्शन तो आपको है ना
पॉइंट नहीं दिया गया है, अब ऑप्शन जो दिया हुआ है वर्ष में और महीना में भी चेक कर लीजिए कैसे होगा। अब इसे लेते हैं 80/3 को हम लोग 80/3 वर्ष को कन्वर्ट करना है वर्ष और महीना में, ठीक है। देख लीजिए 26 वर्ष तो पूरा पूरा हो रहा है और 2/3 अलग से बच रहा है ना, नहीं 2/3 26 से 78 2 बच रहा है। इसको वर्ष को बदलना है मंथ में। एक वर्ष में क्या महीना, 12 महीना ना, 3 से काटेगा 4 से कटेगा, यानी 26 वर्ष आ गया और 8 महीना आपका आंसर, ठीक है। ये परेशान नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ये भी सही बात लिखा हुआ है ना। हाँ, ये समय निकाला था ना, समय यहाँ पर समय में परसेंटेज नहीं लगाते हैं, इस समय था ना, समय निकाला गया था, ऐसा हो गया। 26 यानी कि ये 26 वर्ष यानी कि 12 लिखा गया ना, 26 वर्ष यानी कि 8 महीना, ठीक है ना। 8 महीने से आंसर होगा ना, ये ध्यान रखिएगा। तो आप सभी को हमारा वीडियो, हमारा आज का प्रयास कैसा लगा आप सभी को जरूर बताएं। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा वीडियो आप सभी तक सबसे पहले समय से पहुंच सके। और नए वीडियो और भी इस तरीके का अच्छे से वीडियो लेकर आएंगे और आप सब देखते रहिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।